जय श्री श्याम, जय हो हरि के सहारे, जय हो तीन बाणधारी बाबा, जय हो बालाजी महाराज, जय हो नवदुर्गा जी महारानी, जय हो माँ कालका माँ माई, जय हो गुरुदेव मुन्नू भैया। माता रानी नवरात्रों के दिनों में आपके भंडार भरे रखे, आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें और आपके जीवन में कभी भी मुसीबतों का पहाड़ कभी भी ना टूटे और आप अपने जीवन में तरक्की करें, उन्नति करें और जिस कार्य में भी हाथ डालें वो सोना बनने लगे। तो आइए, आज का जो टॉपिक है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, हम सब के लिए ही बड़ा महत्वपूर्ण है। जो मेरा बहन भाई मेरी वीडियो सुन रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उन सभी को राम राम, जय श्री श्याम। और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं वीडियो बना रहा हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से वीडियो बना पाता हूँ और आप तक लोगों तक शेयर कर पाता हूँ, क्योंकि आप मेरा परिवार हो। तो आइए, वीडियो को पूरा देखें, आधी अधूरी वीडियो ना देखें, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको आधा अधूरा ही ज्ञान मिलता है। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली छोटी छोटी वीडियो मैं आप तक पहुंचा पाऊं और छोटी छोटी वीडियो ही मैं बना पाता हूं और आप लोगों तक पहुंचा पाता हूं, ताकि कम समय में आपको अधिक जानकारी मिल सके। तो आज का जो मेन पर्सन है जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, नवरात्रि के पावन दिनों में अगर ये एक काम करते हैं तो आपकी कुल देवी, कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता और सहायक देवी देवता और अन्य दिव्य शक्तियाँ आपके साथ चलने लगती है। नवरात्रि के दिनों में जब आप माँ की पावन अखंड ज्योत जलाते हैं, माँ की पावन अखंड ज्योत जलाते हैं और नारियल का भोग लगाते हैं, पंचमेवे का भोग लगाते हैं, माँ की पूजा करने के साथ साथ अगर आप मिट्टी के दिए, जो मिट्टी का जो दिया होता है, बड़ा दिया होता है, उसमें अगर आप माँ की अखंड ज्योत जलाते हैं, माँ की पूजा अर्चना आरती करते हैं, तो उस मिट्टी के बर्तन से मैया शीघ्र अति शीघ्र प्रसन्न होती है, आपको हर प्रकार का वो लाभ दिखाती है, हर प्रकार की आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। जब आप मिट्टी के बर्तन में माँ की ज्योत करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं और नवरात्रि के दिनों में ही माँ की सेवा के साथ साथ जब आप बजरंगबली महाराज की सेवा करते हैं तो वो सोने पर सुहागा हो जाता है, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में अगर आप मैया रानी के साथ साथ जब बजरंगबली महाराज की पूजा अर्चना साथ साथ करते हैं तो बालाजी महाराज की सेवा करने से माँ अति प्रसन्न होती है, अति खुश होती है, क्योंकि जो बजरंगबली महाराज है वो माता को अति प्रिय है, अति प्रिय, क्योंकि बजरंगबली महाराज इनके सेवक है और इनकी सेवा में हाजिर रहते हैं। और जब आप बालाजी महाराज के साथ साथ भैरव बाबा की जब आप सेवा करते हैं, भैरव बाबा का भी गुणगान करते हैं, उनकी चर्चा करते हैं या उनका मंत्र जाप करते हैं, तो भी मैया रानी अति प्रसन्न होती है। प्रसन्न होने के कारण आपको वो सब चीज़ें मिलती है जिसकी आपने परिकल्पना कभी भी नहीं की होती। नवरात्रि के दिनों में आप मेरी मानिए तो आप हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, सुंदर कांड का पाठ हो सके तो वो सोने पे सुहागा होगा। मैया रानी के साथ साथ जैसे दुर्गा सप्तशती हो गई, दुर्गा चालीसा हो गई, दुर्गा सप्तशती का पाठ हो गया, या आप मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं। ओम दुम दुर्गाए नमः, ओम नमो बाप वासुदेव महाराज जो कि कृष्ण भगवान हैं, विष्णु महाराज हैं, उनकी भी अगर आप साथ साथ में आप नवरात्रि के दिनों में अगर आप सभी देवी देवताओं को, जो ऊंच कोटि के देवी देवता हैं, उनको जब साथ में लेकर चलते हैं तो आपको इतनी सिद्धियाँ मिल जाती है जिसकी आपने कभी सोचा नहीं होता। जब आप इन सभी देवी देवताओं को नवरात्रि के समय में मैया रानी के साथ साथ जब आप हनुमान जी बाबा, भैरव बाबा और विष्णु बाबा, श्याम बाबा, बालाजी महाराज, जब आप अपने सहायक देवी देवताओं की जब आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपको वो सिद्धियाँ मिलने लगती है जिससे आपके काम बनने लगते हैं। बहुत तो सिद्धियाँ ऐसी होती है कि जब वो आपके मंत्रोच्चारण के द्वारा, जब 9 दिन बड़े ही पावन दिन होते हैं, इन दिनों में माँ की शक्ति बड़ी प्रचंड होती है। और रात के समय जो नवरात्रि के दिनों में जो रात के समय
मंत्रों का उच्चारण करता है, पूरी पूरी रात मंत्रों का उच्चारण करता है शुद्ध भाव से, और नहा धोकर निर्वृत्त होकर और माँ के सामने बैठकर आसन लगाकर संकल्प लेकर जब मंत्रों का जाप करता है, तब उसको इतनी सिद्धियाँ मिलती है, और वो सिद्धियाँ कान में आकर बोलती है। वो सिद्धियाँ कान में आकर बोलती हैं, आपको सब कुछ बताती है। बहुत सी सिद्धि ऐसी होती है जो आपके मन में विचार देती है, भाव देती है, और जो आपके मन में विचार आता है, भाव आता है, वो आप आगे आपको पता लगता है कि मुझे क्या करना है। और इसके साथ साथ ऐसे विचार आते आते जब चीज़ें जब आपके साथ होने लगती है, तो आपका आज्ञा चक्र पर माँ की ऊर्जा समाहित होने लगती है। आज्ञा चक्र कैसे बोलते हैं? जहाँ त्रिनेत्र होते हैं, जहाँ लड़कियाँ जो यहाँ लेडीजें बिंदी लगाती है, वो हमारा आज्ञा चक्र होता है। उस आज्ञा चक्र पर जब हमारी मंत्रों की ऊर्जा इतनी प्रचंड होती है, इतनी तेज हो जाती है कि जब मूलाधार चक्र से उठकर जब वो शक्ति हमारे आज्ञा चक्र पर पहुँचती है, तो हमें वहाँ जो तीसरा त्रिनेत्र है वो खुलना शुरू हो जाता है। जब वो तीसरा त्रिनेत्र खुलता है, तो हमें वो दैविक शक्तियाँ मिलनी शुरू हो जाती है। और आप जब कहते हैं ना कि माँ की साधना नवरात्रि के दिनों में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं कहता हूँ कि इन पावन दिनों में अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप साधना कर लेते हैं, अगर गुरु के देख रेख में करते हैं, तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपका गुरु नहीं है तो आप गुरु मैया रानी को ही मान ले, शेरा वाली जो आपकी इष्ट है उसको गुरु मान ले। गुरु मानकर ही जब आप 9 दिन की अगर आप साधना करते हैं, तब वो शक्तियाँ सिद्ध होने लगती हैं। वो शक्तियाँ आपके साथ साथ चलने लगती है। वो शक्तियाँ आपके हर कार्य में आपको फ़ायदा लाभ पहुँचाने लगती है। और वो शक्तियाँ आपने कभी सोचा नहीं होगा, वो शक्तियाँ आपको लाभ देना शुरू कर देती है। और आप अपना कल्याण करते तो करते हैं, और उसके बाद आपका जो मन होता है, आपका भाव होता है कि मैं जन कल्याण की भावना आपके अंदर आ जाती है। और जब जन कल्याण की भावना आपके अंदर आती है, तो मैया रानी आपको छोटे से बड़ा बना देती है। मतलब जब आप बिल्कुल नॉर्मल इंसान होते हैं, तो आपको ये सिद्धियाँ आपको सिद्ध पुरुष बना देती है। और जिसके बारे में भी आप मैया रानी से पूछते हैं, तो आप उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं, और उसके घर तक जाकर आकर उसकी जन्म कुंडली तक निकाल देते हैं, उसके बारे में सब बता देते हैं, और आपको ऐसी सिद्धियाँ मिल जाती है। सिद्धियाँ आपके कंधों पर आके बैठ जाती है। सिद्धियाँ आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर बैठ सकती है। और जहाँ आपको लगता है कि फड़कन होती है शरीर के अंदर, वहाँ आपकी सिद्धियाँ समाहित होने लगती है। और वो सिद्धियाँ जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते हैं, जैसे जैसे भजन कीर्तन करते हैं, जैसे जैसे आप पूजा अर्चना करते हैं, वैसे वैसे वो सिद्धियाँ अपना आकार लेना शुरू कर देती है। जब वो सिद्धियाँ अपना पूरा आकार ले लेती है, तब आपको होता क्या है कि जब वो सिद्धियाँ पूरा कर लेती हैं, तो आपको सपने के माध्यम से या तो मैया रानी का त्रिशूल दिखना शुरू हो जाएगा, या मैया रानी का शंख दिखना शुरू हो जाएगा, मैया रानी का शेर दिखना शुरू हो जाएगा, मैया रानी का मुकुट दिखना शुरू हो जाएगा, मैया रानी की आंखें दिखनी शुरू हो जाएगी सपने के माध्यम से। ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है जब आपको ये सिद्धियाँ बिल्कुल प्रचंड, जब पूरी सिद्धि बन जाती है आपकी, पूरे मंत्र जाप पूरे 12 गोले बन जाते हैं। जब नवरात्रि के 9 दिनों में जब इतना मंत्र जाप, इतना दृढ़ संकल्प के साथ जब आप मंत्र जाप करते हैं, तो आपके शरीर के 12 गोले बन जाते हैं, जिसको कोई भेद नहीं पाता। और माँ अपना सुरक्षा कवच आपके पूरे शरीर पर, अपने पूरे घर पर, पूरे सदस्यों पर लगा देती है, जिससे आपके घर में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति आपके घर में चाहकर भी नहीं घुस पाती। अगर वो घुसने की कोशिश भी करती है, तो उस ओरे से, उस कवच से टकरा कर 10 कदम दूर पड़ती है, और वो वहाँ से भाग जाती है। नवरात्रि के दिनों में माँ इतनी घर घर भ्रमण करती है, घर घर घूमती है, और जहाँ माँ का पहरा लग जाता है, वहाँ पर अंधन के भंडार बढ़ जाते हैं। और वहाँ पर मैया रानी तो आती है, मैया रानी के सभी शक्तियाँ आपकी सहायता करने लगती है। मैया रानी के सभी जो सेविकाएँ होती हैं, वो आपकी सहायता करने लग जाती है। और जब आपके 12 गोले बन जाते हैं, उसके बाद आपका जब आज्ञा चक्र जब खुलता है, तो उसको आप सबसे पहले आपको कुछ संकेत मिलते हैं। ये संकेत ये होते हैं, जब आज्ञा चक्र खुलने वाला होता है, तो सबसे पहले आपके
जो आज्ञा चक्र है वहाँ पर आपको गुदगुदी सी महसूस होती है, गुदगुदी महसूस होती है। गुदगुदी महसूस होने का मतलब यही है कि आपके आज्ञा चक्र पर जो आपका आज्ञा चक्र है उसकी परतें खुलना शुरू हो गई है। जो 5 परतें होती है आज्ञा चक्र पर, वो आज्ञा चक्र धीरे-धीरे पिघलना शुरू हो जाता है और जब लास्ट में आपको ऐसा दिव्य प्रकाश मिलता है, उसके बाद आपकी जो आज्ञा चक्र जो होता है, जो त्रिनेत्र होता है, तीसरी आँख होती है, वो आपकी खुल जाती है। उससे होता है क्या? उससे ये होता है कि आप यहाँ पर बैठे-बैठे उसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। किसी के बारे में अगर आपको जानना है, कोई दुखिया आपके पास आ जाता है, तो आप वहाँ पर बैठे-बैठे ही सबके बारे में सब कुछ जान लेते हैं, सब कुछ बता देते हैं कि उसने कैसे कपड़े पहने हुए हैं, कौन-सी सब्ज़ी बनाई हुई है, कहाँ पर जा रहा है, कहाँ पे आ रहा है, कहाँ बैठा हुआ है, क्या देख रहा है। तो उसको सारी नॉलेज होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप ये कार्य करते हैं, साथ में मैया रानी के साथ-साथ आप अपने सहायक देव-देवताओं को भी मानते हैं, उनकी पूजा अर्चना पूरे भाव से करते हैं, तो वो शक्ति भी जागृत होकर आपके साथ आपका काम करने लगती है, आपको सुख, वैभव, लक्ष्मी प्रदान करने लगती है, समाज में मान-सम्मान आपको मिलने लगता है, भाईचारा में बढ़ोतरी होने लगती है। मानो कि जैसे कि 101 क्यों एंड 110% आपके घर से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आपको एकता, घर के अंदर आपको एकता देखने को मिलती है। जब आप साथ में बालाजी महाराज की सेवा करते हैं, साथ में जो आपके कुल के देव है उनकी उनकी आप करते हैं, जैसे कि मैया रानी के साथ हनुमान जी चलते हैं और भैरव बाबा चलते हैं और विष्णु भगवान की आप सेवा करते हैं, या आपके आसपास जो भी सहायक देव देवता हैं आप सभी को ही मानता करते हैं, तो आप जल्द अति जल्द आप अपने कार्य में सफल हो पाते हैं। हर कार्य में आप क्षेत्र में आप तरक्की कर पाते हैं। और जब आप व्रत करने के साथ-साथ जब आप मैया का पूरा ध्यान रखते हैं, आप किसी का अपमान नहीं करते हैं, नवरात्रि के दिनों में किसी से ऊँची आवाज़ में बात नहीं करते हैं, और जो आपके घर में कोई भी भिखारी आ जाता है या कोई भी जिसे वस्त्र की आवश्यकता होती है, आप उसे वस्त्र दान करते हैं, और जो प्यासा होता है आप जल का दान करते हैं, और जिसके बाद थोड़े पैसे नहीं होते खाने के, उन्हें या तो आप उन्हें खाना देते हैं या उन्हें आप पैसे देते हैं, तो भी इससे भी माता बड़ी खुश होती है। और जैसे कि हमारे पास में ही एक लेडीज़ थी, उसने किया क्या, नवरात्रि के दिनों में उसने जिन गरीब घरों में जो बढ़ती थे लोग, जो बच्चे बढ़ती थे, उसने क्या किया, उसने उनको फल फ्रूट का दान किया, उनको उसने कपड़ों का दान किया, जल का दान दिया, और उनकी नवरात्रि के दिनों में उनकी सेवा की, और टाइम टाइम पर उनकी दूध की व्यवस्था की, चाय की व्यवस्था की। इससे भी अगर आप नवरात्रि के व्रत नहीं रख रहे हैं, अगर आप सेवा कर रहे हैं, वो भी भाव से कर रहे हैं, तो भी माता रानी बड़ी खुश होती है। बस मैया रानी को और कुछ नहीं चाहिए भाई, मैया रानी को सिर्फ भाव की भूख है, जो सब जानते हैं, जो सभी को ही पता है कि मैया रानी को कुछ नहीं चाहिए। मैया रानी को एक भाव चाहिए। अगर आपके अंदर भाव है तो भाव से बेड़ा पार है। और अगर वही भाव अगर आप मैया के प्रति पूरी लगन, श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास दिखाते हैं, तो मैया रानी आपके घर में आती है। और मैया रानी के साथ साथ दिव्य शक्ति आपके घर में आती है। जब मैया रानी आपके घर में आती है, तब आपके घर में भिन्न-भिन्न खुशबू आनी शुरू हो जाती है। जैसे लौंग की खुशबू आ रही हो, जैसे कि गुलाब के फूल की खुशबू आ रही हो, इत्र की खुशबू आ रही हो। और जब मैया रानी जब आपके घर में आती है, तो जब आप जोत करते हैं, तो आपकी जोत भभक कर ऊंची उठती है, इतनी ऊंची उठती है कि आपने कभी सोचा नहीं होता। और वो जोत नाचने लगती है, हिलने लगती है, जैसे कि कोई पंखा नहीं चल रहा, कोई किसी प्रकार का कूलर नहीं चल रहा, कोई हवा नहीं आ रही, तब भी वो जोत नाच रही है, हिल रही है, डुल रही है, चल रही है, लंबी हो रही है, भभक कर ऊपर उठ रही है। तो इससे भी ये सब चीज़ें जब आपके साथ होती है, तो मैया रानी आपके घर में आ चुकी होती है। और जैसे कि दीपक में फूल बनना, कभी त्रिशूल की आकृति बन जाती है, कभी डमरू की आकृति बन जाती है, कभी गधे की आकृति बन जाती है, तो कभी आँख की आकृति, आँख तो बनती है, फूल की आकृति बनना शुरू हो जाती है, और अन्य प्रकार की आकृतियाँ बननी शुरू हो जाती है। तब ये भी संकेत होता है, जो इशारा करती है कि मैया आपके घर में आ चुकी होती है। आपके घर में नवरात्रि के दिनों में परेब की छम 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 की आवाज़ आपको आ रही है, और घर में किसी को नहीं आ रही, सिर्फ आपको आ रही है। तो ये भी
संकेत करता है, ये भी लक्षण है कि मैया रानी आपके घर में आ रही है। अगर मैया रानी नवरात्रि के दिनों में आपको 9 के 9 दिन अगर आपको दर्शन दे रही है, 9 के 9 दिन, कभी कौन से रूप में, कभी कोई से रूप में, कभी कोई से रूप में, ये भी लक्षण है कि आपके घर में माँ का प्रवेश हो चुका है। अगर आपके घर में अगर सपने में अगर आपके जो भी आपकी कुल देवी है, आप उसके सिद्ध स्थान पर गए हुए हैं, वहाँ पर भंडारा लगा रहे हैं, भंडारे में सेवा दे रहे हैं, जल की सेवा दे रहे हैं, वस्त्र की सेवा दे रहे हैं, वहाँ की धाम की सेवा कर रहे हैं, या मैया रानी की आरती कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, या आप वहाँ गलियों में घूम रहे हैं, मैया के जयकारे लगा रहे हैं, भजन जागरण कीर्तन कर रहे हैं, और आपको ये अगर सपने बार बार में आते हैं, और सपने में यही नहीं है कि आप खाली मैया रानी का ही गुणगान कर रहे हैं, सपने के अंदर आप श्याम बाबा का गुणगान कर रहे हैं, बालाजी महाराज के भजन गा रहे हैं, या कोई भी देवता है जैसे कि सात्विक देवता है, उनकी आप देख रहे हैं कि आप उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, और मैया को भोग लगा रहे हैं, चोला चढ़ा रहे हैं, मैया की सेवा कर रहे हैं, अखंड ज्योत को सही कर रहे हैं, घी डाल रहे हैं, और माँ की हर वो प्रक्रिया कर रहे हैं जो नवरात्रि के दिनों में जो होती है। तो ये सब चीज़ें यही इशारा करती है कि मैया आपके घर में प्रवेश कर चुकी है, आप माँ का आवागमन आपके घर में हो चुका है, आपके घर में शांति का माहौल हो गया है, आपके घर में नकारात्मक जो शक्तियाँ जो आपको पहले महसूस होती थी वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है, और आपको अपने घर में शांति का ही माहौल लगता है, बिल्कुल शांत हो गया सारा वातावरण। और जब ये सब चीज़ें आपके साथ होती हैं तो ये सब चीज़ें ये बताती हैं आपको, बाकायदा बताती है आपको कि आपके घर में माँ का प्रवेश हो गया है, और सभी एक दूसरे से मधुर भाषा में बात करने लगते हैं, एक दूसरे का सम्मान करने लगते हैं। ये भी इशारा करती है कि कुल देवी माँ आपके घर में आ चुकी है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी अगर आपको समझ में आई है तो चैनल को अपना ढेर सारा प्यार दें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के निशान पर प्रेस करें ताकि आने वाली हर छोटी छोटी वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊं। और ये स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है इस संसार में मैया के बारे में। तो लगभग सभी को पता है, मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है, जिनकी कुल देवी के बारे में नहीं पता है, कुल देवता के बारे में पता है नहीं पता है, जिन्होंने माता के कभी व्रत रखे ही नहीं हैं। ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचाए जिससे आपको भी पुण्य का भाग मिले, पुण्य के भागी बने। आप कम से कम 10 लोगों के पास शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी पता चले कि हमारी कुल देवी कुल देवता कौन है, हमें किसकी सेवा करनी चाहिए नवरात्रि के महान दिनों में, पवित्र दिनों में।